नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर डिस्कशन करेंगे जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे आपको स्लोगन के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बीच में आपको जैसे ऑन पैसिव का जो स्लोगन था कि ऑन पैसिव इज़ यूनिकॉर्न बिफोर बॉर्न, तो उसको लेकर भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में वही हमारा पर्पज़ रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो कंसर्न क्या है, तो जैसे बाकी जो टॉपिक है उससे पहले जो यूनिकॉर्न वाली बातें कर लेते हैं। सो जो पुराने फाउंडर्स हैं उन सबको पता होगा कि आप लोगों को सबको बताया गया था कि जो ऑन पैसिव है आपका, वो जन्म लेने से पहले यूनिकॉर्न हो चुका है और जैसे जन्म हो जाएगा उसका, वो सुपर यूनिकॉर्न हो जाएगा। ठीक है, और जन्म का मतलब होगा कि लॉन्च। तो आज के डेट में अगर आप ये बात, तो अगर आप जैसे ही ये बात आप लोगों ने सुना था, कॉपी ट्यूबर्स ने सुना, तो हर जगह फैला दिया था। आप लोगों ने भी आगे बताया होगा यही सारी बातें। तो जैसे कि मैं जैसे मना करता था कि कुछ भी चीज़ें ऐसे ही मत बोल दिया करो। ठीक है, देखो आप लोगों को लगता है कि मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ क्योंकि उस मोमेंट पे आपको ये वो सुनना नहीं चाहते हो, आप सच्चाई को उस समय सुनना नहीं चाहते हो, उस वजह से आपको वो नेगेटिव फील होता है, राइट। तो कि देखिए, अगर आपने ये बोला होता है कि देखो जैसे ऑन पैसिव आ जाएगा, मैं तो यही कहता हूँ ना, जैसे प्रोडक्ट आ जाएंगे, प्रोडक्ट बढ़िया होगा तो कंपनी भी चलेगी, आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। लेकिन अगर वो उसको ना बोल के आप ये बोल रहे हो कि आप पहले यूनिकॉर्न हो, यूनिकॉर्न बन चुका है जन्म होने से पहले ही, जैसे जन्म हो जाएगा सुपर यूनिकॉर्न हो जाएगा, तो ऐसी चीज़ों को ही मैं मना करता हूँ। तो आज के दिन में अगर जिन लोगों को भी आपने बताया होगा, तो अगर वो लोग आपसे पूछते हैं ना कि अब तो जन्म हो चुका है, लॉन्च हो चुका है, तो जो यूनिकॉर्न के लिस्ट निकलते हैं हर साल, तो ऑन पैसिव का नाम क्यों नहीं है? अगर वो पूछा जाता है और उस बात पे आप पे हंसा जाता है तो उनकी गलती नहीं है, उनको हंसना चाहिए। क्योंकि वो इस बात पे नहीं हंस रहे कि ऑन पैसिव फेल हो गया या फिर ऑन पैसिव, क्योंकि देखो ऑन पैसिव अभी तक फेल तो हुआ नहीं है, वो कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या चीज़ गलत हो गया? उस समय आपने बड़ा चढ़ा के ये बोल दिया कि मतलब लॉन्च से पहले यूनिकॉर्न है और लॉन्च के बाद आपका सुपर यूनिकॉर्न हो जाएगा। लॉन्च तो हो चुका है ना, तो अभी तक मतलब आपका यूनिकॉर्न के लिस्ट में क्यों नहीं आया? तो इन बातों को मैं क्यों कुरेद रहा हूँ? तो इन चीज़ों को समझो। देखो, मैं वीडियो भी इसलिए स्टार्ट किया था कि देखो मैं 2021 जो जनवरी फरवरी के टाइम पे मैंने नाता तोड़ दिया था ऑन पैसिव से, मतलब नहीं था। लेकिन बाद में जब मैंने देखा, जो मेरी टीम के भी बंदे हैं और बहुत सारे गरीब लोग ऐसे जुड़ते जा रहे हैं, ऐसे मतलब पैसे नहीं हैं फिर भी ज़बरदस्ती पैसे जुगाड़ करके, कहीं इंटरेस्ट में लेके, कहीं कुछ सोना बेच के, कोई कुछ बेच के, मतलब कैसे कैसे करके आप लोगों को समझ नहीं पाओगे कि कैसे कैसे करके उन्होंने मतलब ऑन पैसिव में जुड़ा। और क्यों जुड़ा? क्योंकि वो जस्ट अगले 15-20 दिन में आपका जन्म होने वाला था, लॉन्च होने वाला था, और उनको यही बोला गया था कि कोई बात नहीं, बस डाल दो, उसके बाद आपका ग्रीन ID ग्रीन हो जाएगा, उसमें से आप निकाल लो, काम ख़त्म है। तो वो सोच सोच के दे दिए। कितने लोगों ने, कितने लोग मुसीबत में। आप लोग जो ये कमेंट में आके जितने लोग दिखते हैं या फिर जो वेबिनार में जितने लोग दिखते हैं ना, ये गिने चुने लोग हैं। इनके वाहवाही पे, इनके शानदार पे, इनके बूम बूम के बातों पे ना ये ऑन पैसिव नहीं चल रही। यहाँ जितने, अगर आप 10 लाख लोग हैं ना, कम से कम 7 से 8 लाख ऐसे लोग होंगे जिनको बेचारे को पता ही नहीं चल रहा है होना करना क्या है, क्या नहीं करना। वो फंसे हुए हैं, गरीब हैं उनमें से बहुत ज़्यादातर, और उस तरह से फंसे हुए हैं वो। तो आप लोग बस ये 10-20 हज़ार लोग ही खुश हो रहे हो जो बूम बूम करते जा रहे हो ना, तो आप लोगों के खुश होने से ये ऑन पैसिव नहीं चल पाएगा। ऑन पैसिव जो लोग जुड़े ना, उनके बारे में सोचो, वो आगे बढ़ेंगे, उनका कुछ फ़ायदा होगा, तभी जाके ऑन पैसिव आगे बढ़ पाएगा। ये जो इतना 10 लाख 15 लाख आप बोल पा रहे हो ना, उनके वजह से बोल पा रहे हो। ये जो वेबिनार में आ रहे हैं तो गिने चुने हैं, इनके वाहवाही से कुछ नहीं होने वाला है। तो लेकिन अभी मैं ये क्यों बात बोल रहा हूँ? देखो, चीज़ों को समझो। अभी जो चीज़ें हो रही है मार्केटिंग को लेके, मैंने हमेशा बोला है कि मार्केटिंग बहुत बढ़िया है, ब्रांड मार्केटिंग करना चाहिए, तभी लोगों को पहचान में आएगा ना कि ऑन पैसिव क्या है। मैं भी उस समय राजी था। मैं किस चीज़ से नेगेटिव होता था, किस चीज़ को मैं नेगेटिव बोलता था, ये गलत है। मैं इस बात को बोलता था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया हमने, ऐसी मार्केटिंग कभी नहीं की, बुर्ज खलीफा में ऐसा कुछ नहीं किया। मैं एग्जाम्पल दे के बोलता था कि आपने बुर्ज खलीफा में तो सिर्फ आपने ऐड चलाया। ऐड तो भाई कोई भी चला रहा है, हर रोज़ चल रहा है। उस साल तो पहली बार तो चला नहीं है। ऐड के बाद छोड़ो, मैंने एग्जांपल भी दिया था शायद, कि मैंने बताया था कि टॉम क्रूज तो अपने मूवी का मतलब प्रमोशन करने के लिए वो एकदम टॉप पे जाके खड़ा हो गया था। और मतलब आपका जो टॉप जो है ना, टॉप है ना आपका बुर्ज खलीफा का, वहाँ जाके उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया था। ऐसा ऐसा स्टन किया है, तो वो रिकॉर्ड मान सकते हो। तो हर चीज़ पे जो रिकॉर्ड बोल देते हो ना, वो चीज़ गलत है। आप लोगों को बड़ा चढ़ा के मत बोलिए। आज के डेट में कहाँ है यूनिकॉर्न, क्यों नहीं है अभी तक ऑन पैसिव? तो चीज़ों को सही तरीके से समझाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही चीज़ है, ऑन पैसिव बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बड़ा हो सकता है, प्रोडक्ट आने दो। तो ये होता है प्रैक्टिकल बातें। होने से पहले ही मतलब ऑन पैसिव क्या चीज़ का रिकॉर्ड बनाया मैं बताता हूँ। ये पहला ऐसा है एक IT कंपनी है जिसने रिकॉर्ड बना दिया है कि बिना प्रोडक्ट के लॉन्च हुआ है। और ऑन पैसिव ने क्या रिकॉर्ड बनाया? ऑन पैसिव ने ये रिकॉर्ड बनाया है कि ये ऐसा पहला IT कंपनी है जिन्होंने मतलब सारी दुनिया भर में मार्केटिंग कर दी बिना एक प्रोडक्ट तैयार हुए।
तो ये भी एक रिकॉर्ड है, काइंड ऑफ रिकॉर्ड है, क्योंकि ऐसा कोई भी कंपनी नहीं करता, क्योंकि हर आईटी कंपनी जब मार्केट में आती है तो किसी प्रोडक्ट के दम पे आती है। तो ऑन पैसिव उल्टा कर रहा है वो, मतलब पहले तारीफ़ें बटोरने की कोशिश कर रहे हैं और प्रोडक्ट उनका ज़बरदस्त अभी तक कुछ आया नहीं है। तो ये चीज़ें गलत हो रही है। तो ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। मार्केटिंग से देखो, मार्केटिंग से क्या है कि आप लोग प्रोडक्ट मतलब ब्रांड तो आपने बना दिया है, 1-1.5 साल पहले मैंने बोला था बढ़िया था, लेकिन 1-1.5 साल से आपका ब्रांड ही बने जा रहा है, आपका प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा है, तो उससे आपका नेगेटिव इफेक्ट होगा। और ऐसा भी मतलब ऐसा कोई खास प्रोडक्ट ऐसा कुछ अभी तक तो मुझे नहीं दिख रहा है कि जिसकी वजह से आपका मतलब वो छा जाएगा और आप लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन करता हूँ कि वो जो पेटेंट प्रोडक्ट है उनको निकाल के दिखाओ, तभी आप लोगों का फ़ायदा होगा। आप लोग एआई टेक्नोलॉजी देखो, एआई टेक्नोलॉजी अगर आप डीपली जाओगे ना, एकदम एआई टेक्नोलॉजी जो एक्चुअली जो मैं एआई टेक्नोलॉजी में घुसे हुए हैं ना, वहाँ अगर देखोगे आप पागल हो जाओगे। अब इंसान एआई टेक्नोलॉजी को नहीं बना रहा है, एआई टेक्नोलॉजी को बना रहा है। तो कंपाउंडिंग वे में आपका एआई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है। तो ये जो जिन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो ना, हो सकता है कि 1-1.5 साल में वो रद्दी के भाव में बिकने लग जाए। बिकने क्या मतलब फ्री में अवेलेबल होना शुरू हो जाए। एआई टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो रहा है, और आप वही मतलब छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप एआई टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा चीज़ मान के चल रहे हो तो आप सच में बहुत ही पीछे रह जा रहे हो। तो एआई टेक्नोलॉजी बोल बोल के बहुत सारी चीज़ों को आपने लंबा खींच दिया है। तो आप लोगों को अभी प्रोडक्ट के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। मार्केटिंग ठीक है, अभी आज के डेट में भी मुझे यही बोला जाता है, आप लोगों को मतलब यही बोला जाता है कि देखो ऑन पैसिव कितना बड़ा हो गया, कितना आगे हो गया। क्या मतलब क्यों बड़ा हो गया, क्या आगे हो गया? यही है कि बुर्ज खलीफा में ऑफिस ले लिया, या फिर दुबई में मार्केटिंग कर दी, एक मेट्रो स्टेशन खरीद लिया। भाई इन चीज़ों को समझो। ऐश के पास 800 करोड़ पड़े हुए हैं फाउंडर्स के। मैं सिर्फ मतलब 800 करोड़ मान के चल रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंगली तो 1200 करोड़ है, फिर भी 800 करोड़ मान के चल रहा हूँ। 800 करोड़ देखो, स्टार्टिंग के 2-3 साल उन्होंने कुछ नहीं किया ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया जो भी मार्केटिंग है। क्यों? क्योंकि उसके बाद उसके जो पैसे, जो इंटरेस्ट में जो पैसे आ रहे हैं ना, अगर 5% भी होता है तो 5% के हिसाब से भी अगर वो 40 करोड़ भी अगर उनको आ रहे हैं साल के, वो एनफ है मार्केटिंग करने के लिए, ऑफिसेस खोलने के लिए। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आप लोगों को अगर ये लगता है कि जैसे मान लो मैंने अपने परिवार वालों को वादा किया था कि मैं आपको घुमाने ले जाऊंगा, ज़बरदस्त कहीं ना कहीं आपको ले जाऊंगा। पहले मैंने बोल दिया कहाँ जा सकते हैं, तो मैंने बोल दिया गोवा लेके चला जाऊंगा, एकदम बढ़िया। सब खुश हो गए, गोवा लेके जा रहे। ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे पैसे की कमी हो गई, मैं वैकेशन पे नहीं जा पाया, पहले साल नहीं जा पाया, दूसरे साल नहीं जा पाया। फिर अचानक मैंने क्यों ले जा नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी। लेकिन तीसरे साल मैंने क्या कर दिया, अचानक मुझे बोनस मिल गया, इंसेंटिव मिल गया। ठीक है। बोनस इंसेंटिव मिलने की वजह से मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास इतने पैसे आ गए कि मैं गोवा के बदले उसको कहाँ लेके चला गया, उसको लेके चला मालदीव। तो भैया अब घर वाले, परिवार वाले क्या बोलेंगे, वाह व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक मार दिया, ये तो गजब है, क्या सोच है, क्या विजन है, उसने बहुत ही सोच के उन्होंने ये काम किया। भाई ये सोच के काम नहीं किया। पहले गोवा का बजट था तो मैंने प्लान वैसा गोवा का किया था, लेकिन मेरा बजट ज़्यादा आ गया तो मैंने उसके बदले, अब मेरे पास पैसे हैं, मैं जा सकता हूँ, मैं मालदीव चला गया। तो ये मार्केटिंग भी वैसा है। मार्केटिंग, आपके पास अगर पैसा है तो आप दुनिया भर में कहीं पे भी कुछ भी स्टेशन खरीद लो, तो उससे आपके प्रोडक्ट का, आपके कंपनी का वैल्यू कैसे बढ़ रहा है, कंपनी का वैल्यू उसके प्रोडक्ट से बढ़ेगा। तो प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक यहाँ पे दिखा नहीं है। वही मेरा कंसर्न है कि भैया प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ ऑन पैसिव को यहाँ खुल गया ऑफिस, वहाँ खुल गया ऑफिस, यहाँ एडवर्टाइजमेंट हो गया, वहाँ एडवर्टाइजमेंट हो गया, इन चीज़ों को लेकर उन चीज़ को बड़ा मत बनाओ और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं वैलिड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। क्योंकि देखो, इन सब से अगर कंपनी अगर आगे बढ़ने लग जाए ना, तो लोगों के पास इतने पैसे हैं कि भैया सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कर करके, मार्केटिंग कर करके करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा नहीं हो पाता है। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि मार्केटिंग डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग एक बज़ जनरेट करता है, राइट, अटेंशन क्रिएट करता है, ब्रांड वैल्यू बढ़ाता है। डेफिनेटली 1.5 साल से 2 साल से आप वही कर रहे हो ना, लेकिन वो अभी तक उसका वैल्यू है। जैसे आपने अभी जो कार शो किया, कार शो तो पहले ही हुआ था, आप लोग को तो क्लिप बाद में दिखाया गया था। तो उस हिसाब से अगर कार शो इतना बड़ा होता, इतना हर जगह छाया होता, वो तो भाई सबसे पहले ऑलरेडी वायरल हो गया होता, वाह ऑन पैसिव ने ऐसा कुछ कर दिया। लेकिन वो कब आपको पता चला, तब आपको पता चला जब ऐश ने आके आपको क्लिप्स दिखाए। वो पहले ही रिकॉर्ड हो गए थे ना, उन क्लिप्स को ला के फिर आप लोगों को दिखाया गया था। और ऐसा तो नहीं है कि कमरे के अंदर बनाया गया था कि लोगों को बोला किसी को मत बताना, किसी को मत बताना। वो तो रास्ते में गाड़ियाँ जा रही थी, वो तो ऐसे ही वायरल हो जाना चाहिए था। तो देखो, मार्केटिंग इम्पोर्टेंट है,
लेकिन सिर्फ मार्केटिंग के बेस में कंपनी के बारे में इतना करोड़ों कमाओगे, सोचना बहुत ही मतलब बचकानी बातें हैं। और प्लस अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि ये जो ओ कनेक्ट आ गया, ओ ट्रिम आ गया, ओ ट्रैकर से आ गया, इनसे अगर आप कमाने जाओगे ना, तो आपको मैं बोलूँगा कि आपने एआई टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ सुना ही नहीं है, कुछ जाना ही नहीं है, या फिर आपने अपडेट नहीं लिया है। ठीक है, तो उन चीज़ों को समझो। तो सिर्फ नेगेटिव बातें बोलना, तो क्वेश्चन करना शुरू करो। भाई प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, अब प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आपको लिंक मिल गया और आपने चेप दिया अपने डाउनलाइन को। भैया जो गरीब है बेचारे क्या करेंगे उस प्रोडक्ट का? उस गरीब के नीचे अगर उसका गरीब का लिंक अगर आगे नहीं जा सकता, ऑर्गेनिक ट्रैफिक से अगर मतलब उनके नीचे नहीं आ सकता, डायरेक्ट नहीं आ सकता, तो कोई फ़ायदा नहीं। उनको ज़बरदस्ती मत बेचो प्लीज़, मेरी ये रिक्वेस्ट है। उनका ऑलरेडी आपने 9,000 फंसा दिए हो, और पैसे उनके मत फंसाओ, क्योंकि जब तक ऑर्गेनिक वे में उनको आने दो। ये नहीं कि जैसे पैकेज आ गया, प्रोडक्ट आ गया, वाह वाह बूम बूम कर करके सबको आपने पैकेजेस अपने ज़बरदस्ती का नीचे से खरीदवा दिया। उन्होंने सोचा चलो इतना साल वेट कर लिया, रिस्क ले लेते हैं। बेचारा मर मुरा के वो लोग रिस्क लेंगे, उसके बाद अगर ऑर्गेनिक कुछ आया नहीं तो फिर बैठे रहो, इंतज़ार करते रहो। यूट्यूबर्स, कॉपी ट्यूबर्स का तो काम चलता रहेगा, मिस्टर धिल्लन भी यूट्यूबर बन चुके हैं, उनका भी काम चलता रहेगा। तो लेकिन आप लोगों के बारे में भी सोचना समझना, मैं उसी दर्द के साथ आप लोगों को मैं वीडियो बना के देता हूँ, मेरा कोई दूसरा पर्पज़ है नहीं। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।